तो ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हेक्सा में लाना होता है। हेक्सा का लाने का तरीका है, इसका सॉल्यूशन समझना। 1 0 1 0 0 1। हेक्सा का मतलब है 2 पावर 4। 2 पावर 4 मतलब 16 बीट होता है। 16 वैल्यू आता है 2 पावर 4 का, जो 4 बीट का वैल्यू होगा। ठीक है, 4 बीट का वैल्यू में इसको पुट करना है। तो कैसे करेंगे, बाएं से जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ ले लिए। ठीक है, और यहाँ से फिर इधर ये किसी भी संख्या का आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसको हम 0 0 रख लेते हैं। ये भी हो गया फिर 4 बिट। इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ से 1 0 इसका वैल्यू कितना होगा, इसका 2 होगा। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, 2 का पावर क्यू 8 प्लस इसका 1 9 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 9। दूसरा देखो, यहाँ ये है 1 0 1 1 0 1 0 0। यहाँ मिट गया 1 सेकेंड, 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये सवाल है। अब समझना ये कैसे होगा। इसमें ये भी सॉल्यूशन है, बनाना है। ये भी 16 बिट का बनाना है। 16 मिलाना है, से हेक्साडेसिमल मिलाना है। तो इसको भी 4 बिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, 1 0 1 0 0 1 0 1 4। तो ये भी 4 बिट में होगा। 4 बिट का कम्बिनेशन बनाओगे। यहाँ से 4 बिट बनाने के लिए एक 0 यहाँ रखना होगा। अब ये कितना होगा, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका होगा 5। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। इसका कितना हो जाएगा 15। तो कितना हो गया। अब ये समझना 15 में ए जो होता है 1 0 1 0 होता है 10, बी होता है 11, सी होता है 12, डी होता है 13। ठीक है, ई होता है 14 और एफ होता है 15। 60 ये हेक्साडेसिमल में 15 तक ही जाता है। मैक्सिमम 15 ही होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू 15 रखाएगा तो यहाँ पर हम 15 नहीं रखेंगे, हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 और एफ। ठीक है, 5 2 एफ। अब यहाँ ये वाला देखो, इसमें उसी तरह से करेंगे। 1 0 0 0 1 1 0 0 है। इसको भी कैसे बनाएंगे हम, 1 ट्रिपल टाइम 0 1 1 0 0। तो ये देखो, इसमें पहले ऑक्टल में करना है, फिर हेक्सा में करना है। ऑक्टल में करने के लिए क्या होता है, ऑक्टल का याद रखना, ऑक्टल में होता है 8 8 मतलब 2 पावर क्यू 8 मतलब 3 बीट में इसको कम्बिनेशन बैठाना है। जैसे यहाँ 2 पावर 4 4 बीट में बैठाना था, इसको 3 बीट में बैठाना है। यहाँ से ले लिए 3, यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से ले लिए 3, यहाँ से ले लिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का बनाए, फिर यहाँ से 3 का बनाए, यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ भी 3 बीट का हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। तो ये कितना हो गया 2 1 4। ये हो गया ऑक्टल के लिए। हेक्सा के लिए कैसे करोगे, फिर लिखोगे 1 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ट्रिपल टाइम 0 1 1 0। अब इसको 16 बिट में लाना है तो इसमें अब 4 बिट बनाना होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। इस कम्बिनेशन सीधे बैठिए गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8। इसका कितना वैल्यू होगा 12। अब 12 कितना होगा, ए से ज़्यादा, जैसे ए से 10 9 से ज़्यादा गया 10 11 12 13 14 15, तो उसका अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 12 किस में गया है, सी में, तो इसका कितना हो जाएगा 8 सी। ठीक है, उसी तरह ये समझना, उसी तरह ये समझना, इसमें भी उसी तरह बनाना है। इसका सॉल्यूशन समझना है।
0 0 1 1 1 0 1 0। ठीक है, इसमें भी क्या करोगे, 1 2 3 4, पहले ऑक्टल में तो 3 बीट में लेना है, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ एक 0 रख देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 2। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 0 7 2। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, अब बनाना है इसको हेक्सा में। तो कितना था 0 0 1 1 1 0 1 0, 4 बिट लिए यहाँ से, फिर 4 बिट लिए यहाँ से। तो इसका वैल्यू कितना होगा 3, ये हो गया 10। इसको क्या लिखेंगे ए, तो ये कितना हो जाएगा 3 ए। अब यहाँ देखो ये भी 16 में है, इसका कितना हो जाएगा जी, फिर उसी तरह बनाओगे, ये 0 0 0 1 0 जी, इसको बनाना है फिर सॉल्यूशन में 0 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, अब ये समझना, इसमें फिर ऑक्टल में बनाना है, 3 बीट लोगे, 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ 0 रख कर या 3 बना दिए। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 2 पर पावर क्यूब 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6। तो क्या होगा 0 5 6। उसके बाद फिर इसमें भी उसी तरह बनाओगे 0 0 1 0 1 1 1 0। इसमें फिर यहाँ से 4 बिट लोगे, 4 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, आई को हो जाएगा ए, इसका ए ये कितना हो जाएगा, बताओ इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। 14 का वैल्यू कितना होता है, ई होता है, ई होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2e। ठीक है, देखो बाइनरी एडिशन है, ये कैसे बनेगा ज़रा ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना कैसे बनेगा। सॉल्यूशन ये जो है इसमें जोड़ना है 1 1 1 0.1 1 0 1। ठीक है, पॉइंट वाला को पहले लिख लो, पॉइंट 0 0 0.0 1 1 0 1। ठीक है, उसके बाद ये लिखो 1, यहाँ से ऐसे करके 1 0 1, फिर 0, फिर 1 1, यही है ना। फिर से देख लो 4 ट्रिपल टाइम्स 1 0.101, फिर यहाँ है 0 1 1 0 1 1 0 1, और फिर है 1 0 1 0, फिर 1 1। ठीक है, अब इसको समझना है कैसे बनेगा। जहाँ पर 1 है, देखो याद रखना, पॉइंट में किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 लगाते हो तो जैसे 2 है तो किसी संख्या के पीछे 0 लगाओगे तो अंक के पीछे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, 0 हम लगा सकते हैं। पॉइंट में लगाने का 0 का तरीका है कि जैसे 2 है तो यहाँ 0 नहीं लगा सकते, इसके आगे लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके आगे लगाने से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो 0 और वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, यहाँ 0 लगा दिए। ठीक है, फिर इसके संख्या की इधर 0 लगा सकते हैं, 0 0। ठीक है, लगा सकते हैं, हो गया। इसको इस तरह सजा लिए। अब सिंपल सा जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे समझना। 1 1 1 1 1 1 1 कितना हो गया 1 1 0, फिर इसका कैरी चला गया यहाँ 1। ठीक है, फिर 1 1 जोड़े तो फिर 0, इसका कैरी चला गया 1, फिर 1 1 0, फिर इसका कैरी चला गया 1, फिर 1 1 0, फिर इसका कैरी चला गया 1, फिर देखो 1 1 0, तो इसका कैरी गया 1 यहाँ, और 0 + 1 1, फिर 1 1 0, इसका कैरी चला गया 1 1 0, तो इसका कैरी गया 1, इसका कैरी चला गया यहाँ 1, फिर क्या हो गया 1 1 0, फिर इसका कैरी चला गया 1, फिर 1 1 0,
110 किया, फिर इसका कैरी जो है एक इधर आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये बार यहाँ पर 0 दे दिए, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 1 0 0 0 1 0, फिर हो गया 0 0 1 1। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से इसको बनाते हैं। ये हो गया सिंपल सा तुम्हारा एडिशन का, बैंडी एडिशन। बैंडी एडिशन एक तो और सवाल सिंपल सा हम समझाते हैं। देखो 111.01 101.01 0 है, और इसको हम एक सवाल और दे बता रहे हैं, और मान लो ये 1 है, तो ये सिंपल से हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 डाल दो और यहाँ पर 0 डाल दे। देखो 0 1 1 0, इसका कैरी गया 1, फिर ये हो गया 1, कोई दिक्कत, फिर 1 1 0, इसका कैरी गया 1, फिर इसका 1 1 0, फिर इसका कैरी गया 1 1 1 0, इसका कैरी 1 किया, 0 प्लस 1 1, फिर 1 1 0, 1 1 0, और इसका कैरी गया 1 तो 1 0, और इसके बीच में यहाँ दे दिए। ठीक है, ये सिंपल सा होता है बैंडी सब्ट्रैक्शन, ये बैंडी एडिशन का, ये इस तरह से इसका होता है। ठीक है, अब बैंडी सब्ट्रैक्शन समझना, बैंडी सब्ट्रैक्शन का। बैंडी सब्ट्रैक्शन का समझना, ये है 1 1 0 1 1.011, फिर ये है तुम्हारा 0.101 0 4 टाइम्स 1। ठीक है, इसको हमको घटाना है। अब ये कैसे घटेगा समझना इसको। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट घटाओ 1 0 करके, ठीक है, लेकिन उसमें हमेशा फंसने का डर रहता है कि एक बीट का भी डिफरेंस करने में गलत हुआ तो पूरा होल गलत हो जाएगा। तो जो हम इसको सिंपल सा बनवाए तो 1h कम्प्लीमेंट करके उसी तरह इसको बना लेंगे। सिंपल सा समझना इसको। सॉल्यूशन 11011.011, ठीक है, और इसको समझना, हम इसको मान लेंगे A, ठीक है, इसको और B मान लेंगे इसको 11110.101, ठीक है। नाउ 11011.011 और 1h कम्प्लीमेंट ऑफ B। 1h ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ B कितना होता था, ये 4 टाइम्स 1 है तो ये क्या होगा 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 1 पॉइंट, फिर ये कितना हो जाएगा 0 1 0। इसको क्या करते थे हम, जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे, ये कितना हो जाएगा 1 1 1 0, फिर ये 1, फिर यहाँ समझो 1 1 1 1 0, फिर इसका 1 1 0, फिर ये 1, फिर ये 1 1। अब ये समझना ये एक चीज़ समझना, हम बताए थे कैरी जनरेट और कैरी नहीं जनरेट। यहाँ कैरी जनरेट हो रहा है, कैरी जनरेट का मतलब होता है कि यहाँ देखो कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, मतलब कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। कैरी जनरेट का मतलब होता है कि कैरी जनरेट करके 1 अगर एक यहाँ आ जाता तब फिर इस 1 को हम यहाँ जोड़ देते और जो आंसर आता फाइनल आंसर होता, लेकिन यहाँ कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। हियर नो कैरी जनरेट, हियर नो कैरी जनरेट, कैरी जनरेट मतलब कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। सो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 1h कम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट,
जो रिजल्ट आया है इसका 1s कॉम्प्लीमेंट होगा। अब कितना हो जाएगा ये समझना, 1 को की जगह 0 रखोगे, 1 की जगह 0 रखे, फिर 1 की जगह 0 रखे, फिर 0 की जगह 1 रखे, फिर 1 की जगह ये 0 की जगह 1 रखे, फिर ये इसका कितना हो जाएगा, तो ये इसके जगह 0 रखोगे, फिर इसका 1 और 0, ठीक है। और जब कैरी जनरेट नहीं होता तो इसके एक आंसर में निगेटिव आ जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, इस तरह से बनाओगे तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का 100% करेक्ट होने का चांस रहेगा। बना तो हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन कहीं एक भी बिट हमको गलती हुआ तो हम मेरा आंसर पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए हम ज़्यादातर इसी तरह इसको बनाने का। दूसरा तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसमें चूँकि अगर डायरेक्ट होता, अगर ये नहीं रहता, इतना ही रहता, तब तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते, बाइनरी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भागा देके उसको फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ उतार देते, लेकिन वैसा तो है नहीं, इसलिए इसको इस तरह से बनाओगे तो इसका कितना आंसर हो गया, -000। इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, -1.01, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता अंक के लिए, और इसका डेसिमल के बाद अंक के बाद कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो गया -1.01, इसका आंसर हो जाएगा।